जय हिंद। आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिस्ट्री का 10 सेट का यह 7वां वीडियो है। अगर आपने 1 से लेकर 6 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को बायो में जाकर देख सकते हैं। अगर आप ये 10 सेट कर लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड में यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में या 1906 में या 1915 में या 1919 में? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ईस्वी में हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी या लॉर्ड माउंटबेटन या लाल बहादुर शास्त्री या रेडक्लिफ? तो कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। जय हिंद का नारा किसने दिए थे? जय हिंद का नारा किसने दिए थे? भगत सिंह ने या चंद्रशेखर आजाद ने या जवाहरलाल नेहरू ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 1 सितंबर 1935 में या 1 सितंबर 1939 में या सितंबर 1942 में? तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुए थे। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? पाकिस्तान एक स्वतंत्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी को 1947 को या 30 जनवरी 1947 को या 14 अगस्त 1947 को या 15 अगस्त 1947 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 1947 को। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर थे। भारत कब गणतंत्र हुआ? भारत कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1930 को या 26 जनवरी 1947 को या 26 जनवरी 1950 को या इनमें से कोई नहीं? तो भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल या श्री राजगोपालाचारी या राजेंद्र प्रसाद या मौलाना आजाद? तो कौन थे भारत के प्रथम गृह मंत्री? तो वल्लभ भाई पटेल थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना या लियाकत अली या इकबाल अहमद या मौलाना आजाद? लियाकत अली पाकिस्तान के पहला प्रधानमंत्री थे। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 8 या 16 या 32 या 64? तो 16 महाजनपदों की संख्या थी। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार या अजातशत्रु या उदयन या जगदशर? तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? 544 से 412 ईसा पूर्व या 491 से 459 ईसा पूर्व या 344 से 323 ईसा पूर्व या 323 से 298 ईसा पूर्व? इसका राइट आंसर हो जाएगा 323 से 298 ईसा पूर्व। मौर्य 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 शासक का स्थापना किसने किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? किसने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश या मौर्य वंश या गुप्त वंश या पाल वंश? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या महेंद्र? तो मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में या पाली में या प्राकृत में या हिंदी में? तो महाभारत की रचना संस्कृत में हुई है। महाभारत कितने दिनों तक युद्ध हुआ था महाभारत का? तो 18 दिनों तक युद्ध हुआ था। महाभारत किन के बीच में हुआ था? तो पांडव और कौरव के बीच में महाभारत युद्ध हुआ था। महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 6, 12, 18 या 24? तो पुराणों की संख्या 18 है। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? 2, 4, 6 या 8? तो कितने प्रकार का उल्लेख है?
तो 4 प्रकार का उल्लेख है। शाही संप्रभु अश्वमेध यंत्र का आयोजन क्यों किया जाता है? अश्वमेध यंत्र का आयोजन क्यों किया जाता है? शाही संप्रभुता के लिए या व्यापार के लिए या दोनों के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो क्यों किए जाते हैं? तो शाही संप्रभुता के लिए किए जाते हैं। आपका ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आप ये 10 सेशन कर लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड में यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।